मुझे आज पाकिस्तान के बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर बाबर साहब आजम की ये बात याद आ रही है कि पाकिस्तान के लिए या तो विन होता है या तो लर्न होता है। पर जब से मैं देख रहा हूँ बाबर साहब, क्रिकेट हो या फिर रणभूमि, आपको हमेशा लर्न ही मिलता आ रहा है, क्योंकि विन तो आपके पास है नहीं और लूज तो आप अपने हिसाब से करते नहीं हो, तो फिर आपको मिलता वही है। मैं आज से पहले सोचता था कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से आगे कैसे निकल जाता है बार बार पाकिस्तान। देखो, पाकिस्तान गलतफहमी में जीना जानता है। पाकिस्तान ने अपने आंखों से तबाही का मंजर देखा। वहां के लोग वीडियोस डाल रहे थे कि रावलपिंडी में किस प्रकार तबाही मच गई, रावलपिंडी में कैसे जिस स्टेडियम में पीएसएल का मैच होना था वो स्टेडियम तबाह हो गया। भारत के मिसाइलों ने वहां पर स्विमिंग पूल से गड्ढे कर दिए, एयर बेसेस तबाह किए गए और पाकिस्तान का एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन भारत की टेरिटरी पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। S-400 ने उनको तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन फिर भी ये लोग जबरदस्ती का विन मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। जब शहबाज, आपने पूरे विश्व ने देखा कि शहबाज शरीफ किस प्रकार भीख का कटोरा लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे थे कि हमको पैसे दे दो, लोन दे दो। वैसे ये इनकी बहुत पुरानी आदत है और उनके हिसाब से ये कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि जब हमारा अभिनंदन उनके टेरिटरी में घुसकर उत्पात मचा रहा था, पाकिस्तान को नुकसान पर नुकसान पहुंचाए, उसके बाद पाकिस्तान में एक दिन रहकर वहां के आर्मी वालों से चाय बनवाई, वो चाय पिया और उस चाय की तारीफ भी करा कि टी इज फैंटास्टिक। अभिनंदन ने जो उनका लिया उसका दुख इनको नहीं है, इनको ये खुशी है कि अभिनंदन को इन्होंने चाय पिलाया और अभिनंदन ने इनके चाय की तारीफ कर दी, क्योंकि शायद तारीफ तो इनकी पूरे विश्व में किसी चीज की होती नहीं है। शहबाज शरीफ ने खुद कहा था कि जब हम किसी दूसरे मुल्क के लीडर को फोन करते हैं तो उनको लगने लगता है कि कहीं ये पैसा मांगने के लिए फोन ना किया हो। 1971 के वॉर में देखा जाए, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो टुकड़े कर देता है, फिर भी ये बेशर्मों की तरह कहता है कि 71 ये जीते। कैसे जीते भाई? मतलब कौन से दुनिया में, सपने में? 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया, प्रिजनर्स बने, वॉर प्रिजनर्स। पूरे दुनिया ने तमाशा देखा कि पाकिस्तान की थू फजीहत कैसे हो गई। लेकिन ये लोग फजीहत कोई अवसर बना दे रहे, फजीहत को ये लोग उपलब्धि गिना रहे। करगिल में 1999 में मुंह की खाई, पता नहीं कौन से दुनिया में ये जीते हैं सब। मतलब हर लूज को ये लोग लन की तरह लेते हैं और लन को फिर विन बना देते हैं। बेशर्मी की हद तो आपने देखी जब इन्होंने ये अफवाह फैलाई कि इन्होंने राफेल को मार गिराया। जब विदेशी मीडिया पूछती है कि प्रूफ्स कहाँ हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन पूछती है कि कहां पर है राफेल का अवशेष, तो कहता है सोशल मीडिया पर मौजूद है। 18 जून 2023 को इस अकाउंट से एक सिमुलेशन वीडियो जारी किया गया था, एक फोटो जारी किया गया था। सिमुलेशन वीडियो बेसिकली कंप्यूटराइज्ड वीडियो होता है मिसाइल अटैक्स वगैरह का। तो अब पाकिस्तान के जिम्मेदार लोगों ने उस फोटो को उठाया और उस फोटो को अपने अकाउंट से शेयर करके उसी में खुशी मना रहे हैं कि देखो ये हमारा सिस्टम है। अरे भाई, कुछ तो शर्म कर लो, एक्सपोज हो रहे हो, दुनिया थूक रही है तुम पे। जब इनको प्रूफ्स मांगे जाने लगे कि तुमने राफेल गिराया तो प्रूफ्स तो होगा, तो इन्होंने एक कबाड़ कहीं से उठाया और उसको राफेल बता रहे BS-001। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ बार बार भारत से पिटने के बाद कहते हैं कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। वो जिंदा कौम नहीं है, वो बेशरम कौम है। सीज फायर का ऐलान होने के बाद 1000 बार आकर थैंक यू कहते हो सारे देशों को। हमारे वालों ने तो इतना हिम्मत दिखाया ना, कह दिया कि किसी के मीडिएशन में हमने काम नहीं किया। भले ट्रंप वहां अमेरिका में बैठकर पोस्ट कर रहा है कि हमारे मीडिएशन में हुआ और तुम ट्रंप को थैंक यू कह रहे हो। तुम कह सकते हो थैंक यू क्योंकि तुमने फोन किया था ना कि भाई मेरी फट गई है भाई, बचा लो भाई यहाँ से। अगर अब आतंकी हमला होता है तो उसको भी युद्ध माना जाएगा, ये भी घोषणा कर दी। लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए तो सब कुछ लन है। तुम लन करते रहो, तुमको लन मिलता रहेगा। और लन चाहिए होंगे तो बोलना, भारत के हमारे आर्मी वाले हैं, पूरा भारत बैठा हुआ है तुम्हें लन देने के लिए।